आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख़वातीन को पेश आने वाले एक बहुत ही अहम मसले के बारे में, यानी कि हैवी पीरियड्स का होना, जिसे हम मेनोरेजिया कहते हैं। मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो अक्सर ख़वातीन इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं, डॉक्टर के पास जाने में झिझक या शर्म महसूस करती हैं। उससे होता यह है कि आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, एचबी आपकी ड्रॉप कर जाती है, आप कमज़ोर हो जाती हैं, थकावट जल्दी होने लगती है, सांस चढ़ने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, घर का कामकाज करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि हैवी पीरियड्स को सबसे पहले तो हैवी आप कब समझें, यानी आप कब समझें कि आपके पीरियड्स अब हैवी हैं या ज़्यादा हैं और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, और हैवी पीरियड्स की वजूहात क्या हो सकती हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस यानी कि इलाज क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हैवी पीरियड्स किसको कहते हैं, यानी आप कब ये डिसाइड करेंगी कि आपकी जो पीरियड्स की ब्लीडिंग है ये नॉर्मल है या हैवी है। तो वैसे नॉर्मली जो साइकिल मेंसेस का होता है 28 दिन का होता है। किसी भी खातून को हर 28 दिन के बाद मेंसेस आते हैं और 3 से 5 दिन तक नॉर्मली रहते हैं, और पूरे मेंसेस के दिनों में नॉर्मली तकरीबन 30 से लेकर 40 ml तक ब्लीडिंग आपको होती है। पहले 2 दिन ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। और एक आइडिया लगाने के लिए आपको ये बता दें कि जो एक पैड आप लगाती हैं तो वो पैड जब सोक हो जाता है तो उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5 ml जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि अगर पीरियड्स के दौरान आपको 7 से 8 पैड्स बदलना पड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा 15 से 20 या 16, 17, 18 पैड्स आपको पीरियड्स के दौरान लगते हैं तो ये हैवी पीरियड्स में आते हैं। इसके अलावा ये भी जहन में रखें कि अगर आपको हर 1 से 2 घंटे के बाद पैड या टैम्पॉन बदलना पड़ता है, या आपको 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है, या फिर आपको ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के अंदर 2.5 सेंटीमीटर यानी कि एक बड़ा जो कॉइन होता है उससे ज़्यादा बड़े क्लॉट्स आपको आना शुरू हो जाते हैं, या अगर आपने पैड लगाया है और पैड लगाने के बावजूद आपके कपड़े, बेडशीट्स वगैरह ब्लड से सोक हो जाते हैं, या आपको डबल प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने टैम्पॉन रखा है, आपको साथ में पैड भी इस्तेमाल करना पड़ता है, या 2 पैड इकट्ठे लगाने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैवी पीरियड्स के अंदर आती हैं। या आपको बहुत ज़्यादा चक्कर, बहुत ज़्यादा नकाहत, कमज़ोरी और थकावट का एहसास होने लगता है पीरियड्स के दौरान, तो ये भी हैवी पीरियड्स की निशानी है। फिर हर खातून को अपने पीरियड्स का पता होता है कि पीरियड्स के दौरान कितनी ब्लीडिंग उसके लिए नॉर्मल है। अगर उससे हटकर कुछ आप देखें तो उसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग समझें। अब बात करते हैं कि हैवी पीरियड्स मेनोरेजिया क्यों होता है ख़वातीन के अंदर। सबसे पहली चीज़ है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो हार्मोन्स हैं वो एक बैलेंस के अंदर रहने चाहिए, और ये बैलेंस अमूमन डिस्टर्ब हो जाता है ख़ास तौर पर बच्चियों के अंदर जब वो बलूगत की उम्र को पहुंचती हैं और पहली दफ़ा मेंसेस अभी शुरू हुए होते हैं, या फिर जब माहवारी आना ख़त्म हो जाती है, जब आप मेनोपॉज को पहुंच जाती हैं। इन दोनों कंडीशंस पे आके यह हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को थायराइड ग्लैंड की बीमारी है उससे भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर अगर यूट्रस के अंदर रसोलियाँ बन गई हैं जिनको फाइब्राइड्स कहते हैं तो वो भी हैवी ब्लीडिंग का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा जो यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसमें जो यूट्रस की लाइनिंग है वो यूट्रस से बाहर चली जाती है, या फिर यूट्रस के मसल्स में चली जाती है जिसको हम एडिनोमायोसिस कह देते हैं। इन सूरतों में भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। फिर कुछ बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, लोकलाइज्ड ट्यूमर या रसोलियाँ जिन्हें कह सकते हैं, वो बन जाते हैं यूट्रस के अंदर, जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। उनकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, ट्यूब्स का इन्फेक्शन है, फिलोपियन ट्यूब्स का, या आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, बच्चेदानी की सोजिश अगर हो गई है, तो ये भी हैवी पीरियड्स होने का सबब बन सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका एबॉर्शन हुआ है या आप
आपको नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो अबॉर्शन या नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो पहले 1 या 2 पीरियड्स आते हैं वो भी हैवी पीरियड्स ही होते हैं। फिर अगर किसी को पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, उसके अंदर भी हैवी पीरियड्स होते हैं। या खुदा ना खास्ता अगर कैंसर है यूट्रस का या सर्विक्स का तो वो भी हैवी पीरियड्स का सबब बनते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर किसी को है, खून किसी का जमता नहीं है, अगर चोट लग जाए जल्दी तो उनके अंदर भी पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। या अगर आपको डॉक्टर खून पतला करने वाली अद्वियात दे रहे हैं जैसे वारफरिन वगैरह, तो इन सूरतों में भी आपको पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। फिर अगर कॉपर टी रखी हुई है आपने तो उन दिनों में, पीरियड्स के दिनों में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। फिर बाज़ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि हमें पीरियड्स मिस हो गए, पीरियड्स आए ही नहीं, 6 हफ्ते हो गए, 7 हफ्ते हो गए, तो उसके बाद जब पीरियड्स आए तो एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आए। एक्चुअली वो हैवी पीरियड्स नहीं होते, बाज़ का तो मिस कैरेज हुआ होता है, प्रेगनेंसी उन्हें हुई होती है लेकिन बाद में मिस कैरेज हो जाता है जब हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये चीज़ भी जहन में रखें। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं हैवी पीरियड्स अगर आपको होते हैं? तो सबसे पहले तो जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो आपके डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे। उनमें सबसे पहले आपके हार्मोन्स के टेस्ट होंगे, आपके थायराइड के टेस्ट होंगे, इसके अलावा आपकी हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी को देखने के लिए एचबी का टेस्ट फ़ौरन किया जाता है। फिर आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फिर एक पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है, बच्चेदानी के मुंह से पानी लेकर उसको कैंसर की जांच के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा हिस्टेरोस्कोपी एक टेस्ट होता है जिसमें एक दूरबीन विजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर डाली जाती है और फिर लाइट डालकर उसमें से देखा जाता है यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग को कि कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, और अगर कुछ ऐसा पॉलिप ट्यूमर कुछ नज़र आए तो साथ ही साथ बायोप्सी भी ले ली जाती है। अब ये कुछ टेस्ट करने के बाद हैवी पीरियड्स के लिए आपके डॉक्टर आपको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो खून की कमी का इलाज किया जाता है। एचबी अगर कम हो तो उसको बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर आपको आयरन इनरिच्ड फूड एडवाइस करते हैं। ऐसी डाइट जिसके अंदर आयरन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे कि सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां हैं, दालें हैं, गुड़, चने, नट्स वगैरह, होल ग्रेन आटा, ये आप अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर विटामिन सी जिन चीज़ों के अंदर है जैसे कि टमाटर है, लीमू है, आंवला है, ये भी साथ में शामिल करें तो बेहतर होता है। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो रेड मीट ले सकते हैं और एग ले सकते हैं जो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अब फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है कि अगर आपका केस कितना सीवियर है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या ब्लीडिंग कम है तो उसके लिए फर्दर ऑप्शन होते हैं कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। अमूमन ज़्यादातर ख़वातीन को सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मेडिकल ट्रीटमेंट से ही कवर हो जाता है मसला। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर ज़्यादातर ख़वातीन को नॉन हार्मोनल मेडिसिन पहले डॉक्टर देते हैं। तो नॉन हार्मोनल मेडिसिन के अंदर डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं जिन्हें एंटी फिब्रिलेटिक कहते हैं, जो आपके खून के जमने की सलाहियत को बढ़ाती हैं। अगर उनसे आपकी कंडीशन बेहतर नहीं होती फिर आपको कुछ हार्मोन्स की टैबलेट दी जाती हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करती हैं और उससे आपका ये मेनोरेचिया और जो हैवी पीरियड्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। और बाज़ ख़वातीन अगर ओरली मेडिसिन नहीं ले सकती तो डॉक्टर उसका अल्टरनेट आपको आईयूडी यानी कि इंट्रायूट्राइन एक डिवाइस होती है जो आपके बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर रख दी जाती है जिसे मायरिना कहते हैं। उसके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं जो स्लो वहाँ से रिलीज़ होते रहते हैं और बच्चेदानी की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको थिक नहीं होने देते। इस तरह आप हैवी पीरियड्स होने से बच जाती हैं। अब इसके अलावा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें अगर आपकी बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स हैं तो उनको अगर वो बहुत छोटे हैं विजाइना के थ्रू नीचे से ही वेजाइनल प्रोसीजर किया जाता है और उनको निकाल दिया जाता है यूट्रस से। लेकिन अगर पॉलिप्स या रिसोली बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो फिर ओपन सर्जरी भी की जा सकती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जा सकती है। और बाद औक़ात यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग है अगर वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है एंडोमेट्रियल एब्लेशन जिसको कहते हैं। डॉक्टर वो भी उसको करते हैं, थिन कर देते हैं लाइनिंग को। या फिर जो यूट्रस को जो आर्टरी खून की ब्लड सप्लाई करती है तो उस आर्टरी को बंद कर दिया जाता है, खून की उस नाली को।
और फाइनली जो फाइनल ऑप्शन होता है, अगर इन सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को फॉलो करने के बावजूद आप की हैवी ब्लीडिंग कवर नहीं होती तो फिर हिस्टेरेक्टमी की जाती है। ये एक रिमूवल होती है, इसमें बच्चेदानी निकाल दी जाती है, उसके बाद आप कंसीव नहीं कर सकती, माँ नहीं बन सकती। तो हिस्टेरेक्टमी करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। एक तो लेप्रोस्कोपी के ज़रिए भी की जा सकती है, विजाइना के थ्रू नीचे से भी की जा सकती है, या फिर पेट खोलकर ओपन सर्जरी भी की जा सकती है। तो अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो घर में ना बैठे रहें, डॉक्टर से मिलें, अपना चेकअप करवाएं ताकि आइंदा आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।